This is our fifth lecture of matrix. Okay, so in previous lecture I explained simultaneous equation, solution of simultaneous equation by matrix method, and I already took two examples, right? So here is the third example. Investigate values of lambda and mu such that this system have no solution, then second is unique solution and infinite solution. So I already explained the cases. So system is said to be inconsistent. Inconsistent means system do not have solution. तो अब उसको solution exist नहीं होता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? रैंक ऑफ सी नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, है ना? अगर ये रैंक्स अनइक्वल होती है तभी जाके सिस्टम is said to be inconsistent, means there is no solution. Okay, and that of system have unique solution if rank of C is equals to rank of A and if these ranks are equal to number of variables, है ना? तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स x, y and z. So if rank of C is equals to rank of A is equals to 3, then so for this system possess unique solution. We say the system possess unique solution. Okay, and if this rank is less than number of variables, फिर से एक बार रिपीट करूंगी कि अपने पास वेरिएबल्स कितने हैं? 3 वेरिएबल्स है. So if this rank is strictly less than 3, then system possess infinite solution. Okay, now we find solution. So we are going to check these 3 cases. For that, first of all, we identify rank of C and rank of A. So for that, what is our first step? We write given system in matrix form. Okay, so matrix form क्या होता है? matrix form AX equals to B. तो given system के लिए देखिए matrix form आएगा. So matrix A, that means कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड z. तो देखिए क्या है कोएफिशिएंट? 2, 3, 5. देन इन सेकंड इक्वेशन कोएफिशिएंट्स आर 7, 3 minus 2. एंड दैट ऑफ इन थर्ड इक्वेशन कोएफिशिएंट्स आर 2, 3 एंड लैम्बडा, है ना? और हमें क्या करना है? लैम्बडा और म्यू की वैल्यूज फाइंड करना है. फॉर दैट lambda and mu satisfy these 3 conditions. Okay, so into capital X means matrix of variables. कौन से variables अपने पास? x, y and z equals to right hand side, that is constant matrix. क्या है right hand side? equations की 9, 8 and mu. Okay, so this is our matrix form. अब क्या करेंगे हम अगले स्टेप में? आफ्टर गेटिंग मैट्रिक्स फॉर्म, in next step we form an augmented matrix C, है ना? So augmented matrix C कैसे फॉर्म होता है? मैट्रिक्स C फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को कंबाइन करते हैं, राइट? सो C is equals to A together with matrix B. Okay, so C is equals to, so देखिए first of all we write our matrix A, that is 2, 3, 5, 7, 3 minus 2, then 2, 3 lambda. Okay, अब हम क्या करेंगे? A के साथ मैट्रिक्स B को भी कंबाइन करेंगे, राइट? लेकिन वहां पर हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना? फॉर शोइंग सेपरेशन. तो मैट्रिक्स B is 9, 8 mu, right? Now next, to find ranks we reduce this matrix to upper triangular form, है ना? तो upper triangular form के लिए हम क्या करते हैं? जो 1, 1 एलिमेंट है उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 करना है. ओके, सो इस एलिमेंट को 0 करने के लिए हम R2 पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, है ना? और अगर ये दोनों कोएफिशिएंट सेम बनेंगे तभी जाके हम क्या कर सकते हैं? इस एलिमेंट को 0 बना सकते हैं, है ना? तो अगर मैंने R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और R1 को अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, देन इजीली दिस कोएफिशिएंट्स बिकम्स 49,
14 और सब्ट्रैक्शन करने से क्या हो जाएगा, एलिमेंट 0 हो जाएगा, राइट। सो क्या परफॉर्म करना है, 2r2 माइनस 7r1, राइट। अब R3 पर क्या परफॉर्म करेंगे, 2 माइनस 2 करने से ही सीधा ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, 0। मतलब हम R3 पर परफॉर्म करने जा रहे हैं R3 माइनस R2, राइट। सो मैट्रिक्स C इज इक्विवेलेंट टू, नाउ R1 एज इट इज। हाँ, अब R2 पर देखिए क्या चेंजेस हो गए, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, R1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों की क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पर मिलेगा 14 माइनस 14 0, यहाँ पर आ जाएगा अपना 6 माइनस 21, 6 माइनस 21 इज माइनस 15, देन माइनस 4 माइनस यहाँ पर आएगा 75, माइनस 4 माइनस 75 इज माइनस 39, और लास्ट एलिमेंट यहाँ आएगा 16 माइनस 63, है ना, 16 माइनस 63, सो इट बिकम्स 47, ओके। अब लास्ट रो R3 माइनस R1 0, 3 माइनस 3 0, देन यहाँ पर आएगा लैम्बडा माइनस 5 और म्यू माइनस 9, ओके। अब हो गए 1 1 के नीचे वाले एलिमेंट 0, अब क्या करना है, 2 2 के नीचे वाले एलिमेंट 0 करने हैं, बट ऑलरेडी 0 है तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, और 3 3 के नीचे कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि लास्ट रो 0 है या नॉन 0 है, बट फर्स्ट रो इज नॉन 0, सेकेंड रो इज नॉन 0, थर्ड रो पर हम कुछ भी प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, बिकॉज थर्ड रो डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड mu, right? So we consider our first case, no solution। सिस्टम को सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं होता, इफ रैंक ऑफ C नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ A। अब देखिए तो समझो फर्स्ट एलिमेंट अगर अपना 0 है और सेकेंड एलिमेंट नॉन 0 है, सपोज लैम्बडा माइनस 5 0 है और म्यू माइनस 9 को हमने नॉन 0 कंसिडर किया, तो क्या होगा, तो सी इफ आई आइडेंटिफाई रैंक ऑफ ए, है ना, अगर मैंने लास्ट कॉलम को हाइड किया तो मुझे क्या मिलती है, ए की रैंक मिलती है ना। तो अगर लैम्बडा माइनस 5 0 होता है देन ए की रैंक कितनी आएगी, देखिए फर्स्ट रो नॉन 0, सेकेंड रो नॉन 0, थर्ड रो में अगर ये लास्ट एलिमेंट 0 होता है तो इसकी रैंक कितनी मिलेगी, हमें 2 मिलेगी, है ना। अब देखिए समझो ये एलिमेंट 0 है बट म्यू माइनस 9 इज नॉन 0, तो म्यू माइनस 9 अगर नॉन 0 होता है तो कंप्लीट सी मैट्रिक्स के लिए कंप्लीट लास्ट रो क्या बन जाएगा, नॉन 0 रो, है ना। रो में एक भी एलिमेंट नॉन 0 रहा तो भी हम उसको क्या कहते हैं, नॉन 0 रो, है ना। सो फॉर नो सॉल्यूशन केस, so system have no solution if lambda minus 5 equals to 0 and mu minus 9 not equals to 0। ऐसा होने के कारण क्या होगा, रैंक ऑफ A becomes 2 and रैंक ऑफ C becomes 3, है ना, तभी जाके ये पॉसिबल है। या तो फिर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, देखिए system have no solution if rank of C not equals to rank of A, और ये तभी पॉसिबल है जब रैंक ऑफ C क्या होगी, 3 होगी और रैंक ऑफ A क्या होगी, 2, है ना। अब दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ म्यू माइनस 9 क्या होना चाहिए, नॉन 0 और लैम्बडा माइनस 5 0, है ना, तभी जाके ये पॉसिबल है। तो हमारी म्यू की वैल्यू क्या आई, नॉट इक्वल्स टू 9 एंड लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस क्या है, अपनी सेकंड केस,
सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होता है? इफ रैंक ऑफ सी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए एंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सो गिवन सिस्टम के लिए अपने पास कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए सी की और ए की रैंक कितनी होनी चाहिए? 3, राइट। सो सेकेंड यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? इफ रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एंड अपने पास कितने वेरिएबल्स? 3 है ना। अब देखिए सी की रैंक 3 कब बनेगी? सी की रैंक 3 कब बनेगी? अगर म्यू -9 नॉन जीरो है। और ए की भी रैंक कितनी चाहिए हमें? 3। ए की रैंक 3 कब बनेगी? अगर लैम्बडा -5 ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। सो दिस इज पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल कब पॉसिबल है? इफ लैम्बडा -5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। देखिए लैम्बडा -5 अगर नॉन जीरो है तो ऑटोमेटिकली ए की भी रैंक 3 आएगी और सी की भी रैंक 3 आएगी। और म्यू -9 पर कुछ डिपेंड है क्या? कुछ भी नहीं, है ना। एंड म्यू -9 टेक्स एनी वैल्यू, और मिड से म्यू टेक्स एनी वैल्यू। ओके, नाउ थर्ड केस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम को इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होते हैं? इफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए एंड इफ दिस रैंक्स आर स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना। और अपने पास कितने वेरिएबल्स है? 3। सो दिस इज पॉसिबल इफ रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए एंड इफ दिस रैंक इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3। और स्ट्रिक्टली लेस देन 3 मीन्स either rank 2 or 1, but 1 और 2 रैंक पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि फर्स्ट 2 रोज क्या है? नॉन जीरो। मतलब हमें रैंक कितनी चाहिए? 2। अब इनकी रैंक 2 कब आएगी? अगर कंप्लीट लास्ट रो 0 बन जाएगा। और कंप्लीट लास्ट रो 0 कब बनेगा? इफ लैम्बडा -5 इक्वल्स टू 0 एंड म्यू -9 इक्वल्स टू 0। और इनमें से लैम्बडा इक्वल्स टू 5 and mu equals to 9. So this completes solution. Okay. So with this I take next example, और इसके लिए आपको 3 cases study करनी होगी. Okay. So take next example. So fourth example. For what values of k the equations has solution, है ना। तो यहाँ पर हमें एक सिस्टम दी हुई है, उसको सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होता है? इफ रैंक ऑफ सी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, है ना। सो हियर वी आर गोइंग टू फाइंड वैल्यूज ऑफ के। सो मेरी फर्स्ट स्टेप, वी राइट गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, सो मैट्रिक्स फॉर्म Ax इज इक्वल्स टू बी इज क्या आएगा गिवन सिस्टम के लिए मैट्रिक्स फॉर्म? देखिए फर्स्ट इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x y z क्या है? 1 1 1। देन सेकंड इक्वेशन कोएफिशिएंट्स आर 2 1 4 एंड थर्ड इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स है 4 1 10 इनटू x मींस मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। कौन से अननोन्स है अपने पास? x y z इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दैट इज कांस्टेंट टर्म्स, है ना। कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 1k square. This is our matrix form. Then in next step we form an augmented matrix C. Okay. So augmented matrix C कैसे फॉर्म होता है? A को और B से कंबाइन करने से, है ना। So C is equals to क्या है अपना मैट्रिक्स? A 1 1 1 2 1 4 4 1 10। इसको हम कंबाइन करेंगे मैट्रिक्स बी के साथ, दैट इज 1 k k स्क्वायर, है ना।
अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इसका अपर ट्रायंगुलर फॉर्म लाना है। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, 1 एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 करना है ना। तो देखिए हम R2 पर क्या परफॉर्म करेंगे, R2 माइनस 2R1, और R3 पर परफॉर्म करेंगे R3 माइनस 4R1, राइट। सो मैट्रिक्स C इज इक्विवेलेंट टू, देखिए अपना मैट्रिक्स क्या आएगा, C फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 1 1 1 1, सेकेंड रो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 2 4, k माइनस 2, है ना। और लास्ट रो 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 4 माइनस 3, 10 माइनस 4 6, और k स्क्वायर माइनस 6, सॉरी k स्क्वायर, यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k स्क्वायर माइनस 4, है ना। हो गए 1 1 के नीचे वाले एलिमेंट 0। अब क्या करना है, 2 2 के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 करना है। देखिए 2 2 के नीचे कौन सा एलिमेंट है, -3, तो -3 को मुझे इस R2 का यूज करके 0 करना है। तो अगर मुझे यहाँ पर +3 मिलता है, देन -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर +3 मिलने के लिए मैं R2 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट। तो क्या परफॉर्म करना है, R3 माइनस 3R2, ना। सो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R2। सो मैट्रिक्स C इज इक्विवेलेंट टू 1 1 1 1, then 0 minus 1 2, k minus 2, और लास्ट आएगा 0 minus 0 is 0, then -3 plus 3 आएगा 0, then 6, यहाँ पर आएगा -6, 6 minus 6 0, बाद में k स्क्वायर माइनस 4, देखिए मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करती हूँ, k स्क्वायर माइनस 4, हम इसको R2 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। सो k स्क्वायर माइनस 4, इस टर्म को मैं -3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, सो -3 टाइम्स k माइनस 2, है ना। देखिए k स्क्वायर माइनस 4 -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद -3k प्लस 6, है ना, दैट इज k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, है ना। तो मैं सिंप्लीफाइड टर्म यहाँ पर लिखूंगी, तो दैट इज k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, ओके। अब हो गई 2 2 के नीचे वाले एलिमेंट 0, अब 3 3 एलिमेंट की तरफ उड़ते ही उसके नीचे कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ओके। सो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशंस हैज सॉल्यूशन। सो इसके लिए मैट्रिक्स के लिए सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होगा, इफ रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ C आर इक्वल। तो मैंने अगर यहाँ पर ऑब्जर्व किया तो A की रैंक, देखिए A की रैंक के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट कॉलम हाइड करते हैं, जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है उससे हम नॉन जीरो रो काउंट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रो नॉन जीरो है, सेकेंड रो नॉन जीरो है, बट थर्ड रो क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है कि A की रैंक कितनी है, 2 है। नॉन जीरो रोज कितनी है, 2, तो इसकी रैंक कितनी है, A की रैंक कितनी है, 2। और सिस्टम को सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होगा, इफ C की और A की रैंक इक्वल रहेगी। अगर A की रैंक 2 है तो C की भी रैंक कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। और कंप्लीट C की रैंक 2 कब आएगी, C की रैंक 2 कब आएगी, अगर लास्ट रो क्या बन जाएगा, 0। लास्ट रो 0 बनने के लिए हमें ये एलिमेंट को क्या असाइन करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को 0 असाइन करना पड़ेगा, है ना। सो इन नेक्स्ट स्टेप कैन वी राइट, सो हियर रैंक ऑफ A कितनी है, A की रैंक हमें इजीली आइडेंटिफाई करते आ रही है, A की रैंक कितनी है, 2। और हमें यहाँ पर क्या दिया है कि सिस्टम हैज सॉल्यूशन, सिस्टम को सॉल्यूशन है, इसका मतलब A की और C की रैंक क्या है, इक्वल है, ओके। सो गिवन
सिस्टम हैज सॉल्यूशन, और सिस्टम को सॉल्यूशन है मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, और ऑलरेडी हमने ए की रैंक फाइंड की है, कितनी है, रैंक 2 है ना, तो सी की भी रैंक कितनी होनी चाहिए, 2, और ये तभी पॉसिबल है, एंड दिस इज पॉसिबल, और हियर यू मे राइट रैंक ऑफ सी इज इक्वल्स टू 2 इफ सी की रैंक 2 कब बनेगी, अगर के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 क्या होगा, 0 है ना, तो इफ के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और हमें यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड वैल्यूज ऑफ के, तो अगर हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन के, इफ वी फाइंड वैल्यूज ऑफ के, so if we find roots of this equation, so rank of C is equals to 2, तो देखिए इसके हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हमें मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 2, और ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं कि उनकी एडिशन कितनी है, -3 है ना, तो वो नंबर्स क्या मिलेंगे, -2 -1, -2 और -1 का मल्टीप्लीकेशन कितने आता है, +2, और इनके एडिशन -3 है ना, तो अपने फैक्टर्स क्या आएंगे, k -2 इंटू k -1 है ना, so this is possible if k -1 into k -2 equals to 0, that is rank of C equals to 2 if k -1 equals to 0 अगर लिया तो k equals to 1 and k equals to 2। अब हमें क्या करना है आगे, यहाँ पर हमें k की वैल्यूज मिली है, 2 वैल्यूज मिली है ना, अब इन दोनों वैल्यूज के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, तो देखिए k इक्वल्स टू 1 वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, so first put k इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, क्या है अपना इक्वेशन 1, C इक्विवेलेंट टू 1 1 1 1, then 1 -1 2, और यहाँ पर आएगा हम k की वैल्यू क्या पुटअप कर रहे हैं 1, सो 1 -2 इज -1, और लास्ट रो आएगा 0 0 0, यहाँ पर अगर k की वैल्यू 1 पुटअप की तो मिलेगा 1 -3, 1 -3 इज -2 and -2 plus 2 is 0, so complete लास्ट रो क्या बनेगा अपना 0 है ना, और हमें मालूम है दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट मैट्रिक्स A टुगेदर विथ मैट्रिक्स B, तो जैसे हमने इनिशियली इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म लिखा था, अब हमें मैट्रिक्स फॉर्म से क्या लिखना है, इक्वेशंस लिखने हैं, है ना, सो दिस इज सॉल्यूशन साइड, तो इससे हम फिर से इक्वेशन लिखेंगे, सो फर्स्ट इक्वेशन आएगा x + y + z इक्वल्स टू 1, सेकेंड इक्वेशन आएगा, यहाँ पर 0 है, सॉरी दिस इज 0, सेकेंड इक्वेशन आएगा 0x दैट इज 0 -y + 2z इक्वल्स टू -1, और लास्ट रो तो कंप्लीट क्या है 0, मतलब अपने पास सिर्फ 2 इक्वेशंस है, सो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि क्या करना है, जो लास्ट इक्वेशन है इससे कोई भी एक वेरिएबल को t पुटअप करना है, ठीक है, सो वी पुट z इक्वल्स टू t, अगर मैंने z को t से रिप्लेस किया तो मुझे मिलेगा -y + 2t इक्वल्स टू -1 है ना, दैट इज -y को मैंने दूसरी साइड शिफ्ट किया तो मुझे मिलेगा 2t, -1 अगर इधर शिफ्ट हुआ तो +1 इक्वल्स टू y है ना, और मैंने अगर इसको सीधा लिखा तो y इज इक्वल्स टू 1 + 2t, और अपनी z की वैल्यू क्या है t, तो क्या करना है z और y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुटअप करनी है, तो इक्वेशन 2 इंप्लाई x प्लस y की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 1 + 2t प्लस z की वैल्यू है t इक्वल्स टू 1, इंप्लाई x + 3t + 1 इक्वल्स टू 1,
सो x इज इक्वल्स टू, ये 1 कैंसिल हो जाएगा और 3t इधर शिफ्ट हुआ तो -3t। ओके, एंड देयरफॉर फॉर k इक्वल्स टू 1 है ना, हमने k इक्वल्स टू 1 के लिए ये सॉल्यूशन निकाला है। x की वैल्यू क्या मिली है -3t, y की वैल्यू मिली है 1 + 2t और z की वैल्यू मिली है t। ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर k इक्वल्स टू 1। अब k की एक और वैल्यू है अपने पास, है ना। सो k इक्वल्स टू 2 के लिए क्या करेंगे हम, पुट k इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो पुट k इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं k की वैल्यू क्या पुटअप कर रही हूँ 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2 0 और ये टर्म भी क्या बनेगी 0। ठीक है, अब इस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे, फिर से इक्वेशंस लिखेंगे। तो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आएगा x + y + z = 1, वी डिनोट इट इक्वेशन नंबर 4। सेकेंड इक्वेशन आएगा -y + 2z = 0, इक्वेशन नंबर 5। फिर से दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है, तो वी पुट z = t। तो z = t पुटअप करने से अपना इक्वेशन 5 मिलेगा -y + 2t = 0, दैट इज y = 2t। अब क्या करना है, y और z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप करनी है। तो इक्वेशन 4 इंप्लाई x + y क्या है अपना 2t + z है t = 1। तो x + 3t, अब ये 3t अगर मैंने इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा 1 - 3t, है ना। देयरफॉर फॉर k = 2 क्या मिला है हमें सॉल्यूशन, x = 1 - 3t, y = 2t एंड z = 2। So this is the required solution. Okay, so with this I stop my lecture. Try this example for homework. Okay, जो अभी हमने 4th क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स फॉलो करके आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, दैट इज C, है ना। देन वी रिड्यूस मैट्रिक्स C इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, और उसके बाद में हमें क्या दिया है यहाँ पर, सिस्टम हैज सॉल्यूशन। सिस्टम को सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होता है, इफ रैंक ऑफ C इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ A। और यहाँ पर अगर आपने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म फाइंड किया तो उसके बाद इजीली आपको A की रैंक मिल जाएगी। यहाँ पर A की रैंक 2 आने वाली है, ठीक है। और अगर A की रैंक 2 आती है तो C की भी रैंक कितनी आएगी, 2 ही आएगी, क्योंकि सिस्टम को सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है। सिस्टम को सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है मतलब A की और C की रैंक मस्ट बी इक्वल, है ना। और C की रैंक 2 होने के लिए आपके पास जो लैम्ब्डा के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। और अगर आप उस लैम्ब्डा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको लैम्ब्डा की ये दोनों वैल्यूज मिलेगी, 1 और 2। बाद में क्या करना है, लैम्ब्डा = 1, आपका जो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म आया है उसमें पुट करना है लैम्ब्डा = 1। ये पुट करने से आपको x, y और z की वैल्यूज मिलेगी, ये आंसर है, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या करना है, सेकेंडली लैम्ब्डा = 2 पुट अप करना है अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, ट्राई करोगे आप। अगर कुछ डिफिकल्टी होती है तो हम ये सब गूगल मीट में अपने डिस्कस करेंगे। ओके, सो विद दिस आई स्टॉप माय लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच।